इस बार देखें कि लड़कियां जो हैं वो ही सुसाइड कर रही हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण है? कि लड़कियां ज़्यादा सीरियस रहती हैं तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाती हैं तो उनको लगता है कि उनको ईगो को ठेस पहुंचती है। पेरेंट्स को क्या कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए? मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया किसी भी वजह से, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बन जाए, ये गलत है। दूसरा है, पड़ोसियों को देख के या उनके बच्चों को देख के हम लोग अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं। वो बच्चा अलग है, आपका बच्चा खेल में हो सकता है बहुत अच्छा हो। शासन जैसे ही घटना होती है तो शासन प्रशासन एक अलग गतिविधि दिखाता है। प्रॉब्लम समाज में यही है कि हम लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं की रिजल्ट जारी होने के बाद कई बच्चियां जो है वो आत्महत्या कर रही हैं। इसी को लेकर हम आज शिक्षाविद से बातचीत करेंगे कि इसके पीछे क्या कुछ कारण है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वरमयी टाइम्स। इनके 3 कारण हो सकते हैं। पहला ये है कि माता पिता का अत्यधिक दबाव, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अव्वल नंबर पे आएँ, और सारे बच्चे अव्वल नहीं आ सकते, और नंबरों का जो दबाव है वो माता पिता का होता है। बाकी दूसरा ये है कि जो स्कूल हैं वो मार्केटिंग के लिए चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे नंबर लाएं दूसरे स्कूलों के बनस्पत। हाँ, तो उनको हो ना हो कि बच्चे के नंबरों से ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरे स्कूल में अगले साल बेहतर एडमिशन होंगे, ये एक होता है। इस वजह से वो बच्चों पर दबाव डालते हैं। और तीसरा है कि समाज नंबरों के पीछे भागता है। बच्चा बाद में हो सकता है नंबर अच्छे ना आए तो बेहतर करता है तो सब भूल जाते हैं, लेकिन दबाव आज की तारीख में ये रहता है कि नंबर अच्छे आए। तो इन 3 वजहों से सुसाइड होते हैं। सर, हम इस बार देखें कि लड़कियां जो हैं वो ही सुसाइड कर रही हैं। ऐसा क्यों, क्या कारण हो, स्पेसिफिक कारण है? नहीं, लड़कियां ही सुसाइड करती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कों को एक आदत रहती है कि चूंकि लड़कियां ज़्यादा सीरियस रहती हैं तो वो कुछ हासिल नहीं कर पाती हैं तो उनको लगता है कि उनको ईगो को ठेस पहुंचती है, और उनको लगता है कि हम जो सोचे थे वो नहीं हुआ। लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है, वो झटक देते हैं और फिर बोलते हैं 90 का 80 आए, कोई बात नहीं। हाँ, ये कोई बात नहीं वाली बात लड़कियों में नहीं होने की वजह से वो मानसिक दबाव ज़्यादा ले लेती हैं। सर, इसके पीछे स्पेसिफिक आप कैसे इसको कर सकते हैं कि बच्चे जो है, पेरेंट्स को क्या कुछ इस पर ध्यान देना चाहिए? पेरेंट्स को 2 चीज़ें हैं। एक तो पहले बच्चे को समझने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स अपनी अपेक्षाएं बच्चों पे थोपते हैं, और इस वजह से बच्चे को पसंद हो ना पसंद हो, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन पाया किसी भी वजह से, तो मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बन जाए, ये गलत है। बच्चे की रुचि अलग हो सकती है। आजकल विकल्प भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले 5 गिन चुन के 5 विकल्प होते थे, अब 108 विकल्प हैं। आप बच्चे को 108 विकल्प में से कुछ चुनने दीजिए, आप क्यों दबाव डाल रहे हैं? एक। दूसरा है, पड़ोसियों को देख के या उनके बच्चों को देख के हम लोग अपने बच्चों पे दबाव डालते हैं। वो बच्चा अलग है, आपका बच्चा खेल में हो सकता है बहुत अच्छा हो। हाँ, वो हो सकता है कपिल देव बन जाए, सचिन तेंदुलकर, लेकिन नहीं, मुझे आज की तारीख में 90 नंबर चाहिए। हाँ, ये कौन सा दबाव है? तो ये माता पिता को बच्चों को पहले समझ के फिर बर्ताव करना चाहिए। कई दफ़ा ये भी कहा जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि फलाना का जो बच्चा है वो ऐसा पढ़ाई कर रहा है, इतना नाम कमा रहा है, आप भी करो ऐसा। हाँ, ये दबाव गलत है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि दूसरों के बच्चों को दिखाकर अगर आपने बच्चे को कंपेयर करें तो कुछ चीज़ों में आपका बच्चा बेहतर होगा, उसमें भी क्यों नहीं कंपेयर करते? तो माता पिता को सिर्फ वो नंबर ही दिखते हैं कि उस बच्चे के 93 आ गए, तुम्हारे 92 क्यों आ गए? यहाँ तक भी प्रतिस्पर्धा माता पिता में रहती है। बच्चों में ना हो, लेकिन माता पिता में रहता है। शासन जैसे ही घटना होती है तो शासन प्रशासन एक अलग गतिविधि दिखाता है, स्फूर्ति दिखाता है कि इसको रोका जाए। लेकिन इससे पहले किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और लोगों बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए? प्रॉब्लम समाज में यही है कि हम लाश का पोस्टमार्टम करते हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आने वाली है और ये साल दर साल ये बढ़ते जा रहा है, तो हमको परीक्षा के पहले अगर हम हेल्पलाइन बना दें, और हेल्पलाइन बनाकर बच्चों के साथ मैं हूँ करके, हमने बनाया था एक मैं हूँ ना करके, और बहुत अच्छा चलता है, 10 एक हज़ार बच्चे उसमें आते हैं। लेकिन इस तरह के हेल्पलाइन और चाहिए। प्रशासन अगर जाग जाए, परीक्षाओं के पहले 1 महीना पहले जब तनाव चरम पे होता है, हाँ, तब से शुरू कर दे कि हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, और ये रिज़ल्ट के बाद तक, हाँ, ये अगर प्रक्रिया जारी रहे, ना कि सिर्फ रिज़ल्ट के बाद जागने से, तो बेहतर होगा। देखिए, आपने ये पूरा समझ लिया कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सर, एक ये भी सवाल है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मीडियम टाइप के पढ़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक उत्सुकता के साथ रहते हैं और
इन सब दबाव में नहीं रहते हैं, लेकिन उनका नंबर सेकंड डिवीज़न भी आ जाता है या थर्ड डिवीज़न आ जाता है, फिर भी वो बिंदास टाइप के रहते हैं। तो ऐसा क्या सभी को करना चाहिए? हाँ, नहीं, इसमें ना एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट होता है। कक्षा में 20 बच्चे जो नीचे के होते हैं उनको बहुत फिक्र नहीं होती। बीच में जो 60 बच्चे होते हैं उनको ऊपर जाने की ये रहती है, हाँ, ललक। और ऊपर के 20 बच्चे जो हैं वो हमेशा टॉप करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है। और वही बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा सुसाइड करने के लिए जो रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। जो नीचे के बच्चे हैं, चूंकि वो संतुष्ट रहते हैं कि मेरा 80 आ जाए, 75 आ जाए, 70 आ जाए, एक्सपेक्टेशन मैनेज करके चलते हैं वो, हाँ, कि मेरे से बहुत उम्मीद मत रखना। और माँ बाप भी उम्मीद नहीं करते, उम्मीद सिर्फ वो ऊपर के 20 बच्चों से रहता है, और वहीं तकलीफ। देखिए, एग्ज़ाम से पहले माता पिता को भी इस ओर ध्यान देना होगा और सावधानी बरतनी होगी, बरतनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं स्वर में टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत। नमस्कार।